इस तरीके से लिख दे, डेटा दे दो, तो इस पे वो डेटा मिल जाना चाहिए। ओह वाह, तो चलिए देख चेक करते हैं। अच्छा उसको डेटा ऐसे चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेटा दे दो, अगर कोई ऐसे लिख दे ना, डेटा दे दो, कब मिलना चाहिए? इसका मतलब कि आप जब जब इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर मैं अपने ब्राउजर पे ऐसे लिख दूं, HTTP लोकल होस्ट 4000 डेटा दे दो, या ऐसे लिख दूं, दे दो, दे दो भाई, दे दो भाई, ऐसा डेटा लिख दूं, ऐसे लिखूं तो मुझे डेटा दे दे जेसन में, 4000 पे ना दे, ऐसे दे। ओ तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि अब ये रिक्वेस्ट कहां जाएगा, सर्वर पे पूरा। तो अब Node.js क्या करेगा, अब देखिए Node.js का इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। Node.js क्या करेगा कि अब ये पाथ को निकालेंगे कि उसने क्या भेजा है। क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो अब ये पाथ को निकालना है। नहीं फर्स्ट टाइम तो 4000 को कुछ पाथ नहीं मिल रहा मुझे। अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा हूं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज लिख रहा हूं यहां पे। ओ तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है बताइए, अमित मुझे बताइए ये क्या करना है इसको। Node.js क्या करेगा, अब इस यूआरएल को क्या करेगा, इसका निकालेगा क्या लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा पैरामीटर काम करेगा इसमें डेटा निकालने के लिए, पोगा। अब पोगा का यूज हो रहा है भाई, मोगा डेटा देने के लिए था, पोगा डेटा लेने के लिए। तो पोगा मोगा से समझ में नहीं आ रहा ना, इसीलिए यहां पे ऐसा नाम लिखिए जो आपको समझ में आए। तो मैं कर देता हूं REQ और यहां पे कर देता हूं RES। RES मतलब रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? अब देखिए REQ क्या कर रहा है, देखिए अब REQ में क्या लिख रहा है, कॉस्ट, यहां पे लिख रहा है REQ, यहां पे दिख रहा हूं यूआरएल निकाल रहे हैं, और रिक्वेस्ट से लिख रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूआरएल, रिक्वेस्ट से क्या लिख रहा हूं, यूआरएल। अब चेक करते हैं कि यहां पे लिखते हैं console.log, और यहां पे चेक करते हैं कि यूआरएल में क्या प्रिंट हुआ है। तो सर्वर को मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट किया और फिर यहां पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और चेक करते हैं कि मुझे क्या मिला। तो मुझे यहां पे चलते हैं, और यहां पे कोड में प्रॉब्लम आया है, यूआरएल इज नॉट अ फंक्शन। एक सेकेंड, यहां पे नाम चेंज कर देते हैं, यूआर कर देता हूं। तो रिस्पॉन्स डॉट इंट ये बोला है यूआरएल इज नॉट अ फंक्शन। तो यहां पे फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को, एरर देगा तो फिर से मॉडिफाई करेंगे हम लोग। नहीं मिला है मुझे कोई भी डेटा। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैं सर्वर, जितनी बार मॉडिफिकेशन होगा उतनी बार सर्वर को मुझे कॉल करना पड़ेगा। यस, इसका मतलब यूआरएल बोल रहा है कि वो फंक्शन नहीं है। यूआरएल कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, बस यूआरएल लिख रहा है तुम्हें। तुम अगर यूआरएल लिख दोगे तो जो भी यूआरएल आ रहा है ना उसका डेटा मिल जाएगा। अब देखिए मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, देखना, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, डेटा दे दो भाई, दे दो भाई था ना, दे दो भाई। अब चेक करते दे दो भाई वहां पे प्रिंट हुआ कि नहीं सर्वर पे। अरे आ गया दे दो भाई, देखिए दे दो भाई आ गया, देखिए देखिए दे दो भाई दिख रहा है। अब मैं यहां पे कोड लिखूंगा, देखिए क्या कोड लिख रहा हूं, यहां पे देखिएगा इंटरेस्टिंग कोड लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं यहां पे, इफ यू आर, देखिए क्या लिख रहे हैं, यू आर को प्रिंट करें, यू आर इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल स्लैश दे दो भाई। क्या लिख रहे हैं, ट्रिपल इक्वल दे दो भाई अगर होता है तब ये रिस्पॉन्स कर दो, नहीं तो एल्स। यहां पे रिस्पॉन्स करना है रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहां पे लिखना है आपको डबल कोट्स में, नहीं मिला यूआरएल ठीक करो, नहीं मिला यूआरएल ठीक करो। अब चलाते हैं, अब मैं लिखता हूं यहां पे, चेक करते हैं, आ गया डेटा आ गया, देखिए दे दो भाई पे भी मिल रहा है। अब मैं ऐसे करता हूं, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिला, यूआरएल ठीक करो अपना। इसका मतलब यूआरएल गलत है। अब मैं लिख रहा हूं दे दो भाई, डेटा मिल गया। इसी को तो एपीआई बोलते हैं, यही तो कॉल करवाते थे हम लोग रिएक्ट में, तो पाथ लिखते थे उस पर डेटा मिल जाता। अब आता है दूसरा पॉइंट,
देखिए समझिएगा, ये पता चल गया। इसका मतलब यार बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे ये दो पैरामीटर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर डेटा लेना हो तो इससे मिल जाता है, डेटा देना हो तो इससे मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं जितना चाहूं उतना यूआरएल को मैच कर लूंगा अलग अलग। तो यहां पे किसी ने बोला कि दे दो भाई की जगह अगर साइन अप लिख दूं तो इसका मतलब मैं साइन अप पे डिटेक्ट करवा सकता हूं। वाह 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 वाह। अब मैं देखिए दे दो भाई को हटा के क्या लिख रहा हूं, साइन अप। अब साइन अप पे कॉल होगा, लेकिन साइन अप के लिए मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। साइन अप करवाते पोस्ट मेथड से, तो आप देख रहे हैं कि पोस्ट मेथड कैसे पता चलेगा कि कस्टमर ने क्या मेथड भेजा है। तो रिक्वेस्ट से ही पता लगा लेते हैं मेथड का। तो मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट, क्या चेक किया, एंड अगर वो साइन अप पे भेज रहा है और रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो तुम ये वाला रिस्पॉन्स कर दो, नहीं तो नहीं मिला भाई। तो चेक करते हैं यार, हम लोग डेटा डालते हैं और यहां पे लिखते हैं, यहां पे एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, SIGNUP, और यहां पे लिख रहे हैं। अरे यहां पे कॉल क्यों नहीं हो रहा हमें, क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट पोस्ट है ही नहीं, रिक्वेस्ट गेट है। दोबारा स्टार्ट कर देते हैं सर्वर को, नहीं ऐसे भी नहीं चलेगा, मैं दोबारा चला देता हूं। यस, रन हो गया सर्वर को, फिर से रिलोड करिए, फिर भी यही मिलेगा। नहीं मिला, यूआरएल ठीक करो। ऐसा क्यों, मैं तो भाई साइन अप तो लिख दिया था, लेकिन आपका मेथड मैच नहीं किया यहां पे, ये मेथड पोस्ट चाहिए। तो अब चेक करके, ठीक है ऐसा है तो ठीक है, मैं पोस्टमैन खोल के अभी चेक करता हूं। पोस्टमैन खोलता हूं, क्योंकि पोस्ट मेथड, पोस्ट तो यूआरएल पे टाइप करके पोस्ट मेथड नहीं भेज सकते ना यार, तो मैं पोस्टमैन चेक करता हूं। तो पोस्टमैन के अलावा आप यहां पे एक और टूल होता है जिसको बोलते हैं थंडर क्लाइंट। आप यहां से भी चेक कर सकते हो थंडर क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट को। देखिए अभी मेरा थंडर क्लाइंट इनिशिएट हो रहा है, अब यहां से नया रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूं थंडर क्लाइंट के ऊपर। तब यहां पे मुझे पोस्ट में रिक्वेस्ट करना है, तो यहां पे देखिए लिख रहा हूं, यहां पे HTTP कॉलन लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है 4000 /SIGNUP, और यहां पे गेट को हटा के क्या कर रहे हैं, पोस्ट। अब थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करता हूं ताकि आपको दिख सके स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर। अब सेंड कर रहे हैं, सर दिख रही आ गया, ये इसको पोस्ट में भेजा तो यहां पे आ गया, लेकिन गेट पे भेज के देखिए, गेट पे भेज रहा हूं क्या आएगा देखिएगा, अरे नहीं मिला, यूआरएल ठीक करो। लेकिन पोस्ट में भेजिए, डेटा मिल गया। समझ में आ गया, अभी क्लियर है अविनीश? बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब हम लोग बहुत इजीली बना पा रहे हैं, और हम लोग को पता चल पा रहा है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ये। इसका तभी रन करेगा, ये इफ लगा हुआ ना कि जब ये पोस्ट में चलेगा तब ये रन करेगा, अदरवाइज जो कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला रन करेगा। तो इसी तरीके से आप क्या बनाएंगे, लॉगिन का एल्स इफ लगा के। अब देखिए, तो ये बनाइए, डेवलपर काम कर रहा था। अमित आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं आ रहा सर, आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए, ये तो मुझे Node.js का पता चल गया यार कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। अब जब ये एप्लीकेशन बना था, अब इसको पता चल गया, अभी बोला मैं पूरा तुम्हें अब जो चाहिए ना, ये पता ही क्या बोल रहा है, तुम्हें अब जो चाहिए ना मैं वो दूंगा। तुम्हें जेसन चाहिए जेसन दूंगा, अगर तुम्हें HTML चाहिए तो HTML दूंगा। ठीक है, जब ये एप्लीकेशन HTML के फॉर्म में डेटा देता है, जब ये एप्लीकेशन HTML के फॉर्म में डेटा दे रहा है, तो उसको क्या दे रहा है, टेम्पलेट। क्या दे रहा है, एक टेम्पलेट दे रहा है। तो उसको कई लोग इंटरव्यू में ना कंफ्यूज कर देंगे आपको। कई लोग Node.js में आपको पूछ सकते हैं कि रेंडरिंग क्या होता है, रेंडर क्या होता है। तो रेंडर, देखिए रेंडर क्या होता है, अगर पूछेगा कि रेंडर क्या होता है, तो अगर आपने कोई टेम्पलेट, कोई HTML आप अपने रिस्पॉन्स किया है Node.js के थ्रू ब्राउजर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रेंडर। आपको रेंडर देना, रेंडर किया उसको, डेटा को, टेम्पलेट को रेंडर किया, मतलब एक HTML को रेंडर किया। लेकिन जब आप जेसन दे रहे हैं तो उस केस में रेंडर नहीं बोलेंगे आप। क्लियर है? कभी कभी पूछ देते हैं ऐसा इंटरव्यू में, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे ऐसा मिला है कुछ बच्चों के साथ, यहां पे देखिएगा। अब आइए आगे, अब ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना सकता है वो। इसका मतलब आपने Node.js में Node.js खत्म,
है ना। बस मुझे अब लाइब्रेरी यूज करना है और पूरे एप्लीकेशन को कैसे बनाना है बस वो सीखना है। और जहां जहां पाथ मैच कर लेंगे, जहां जहां पाथ मैच कर लेंगे, जैसा ऐसा पाथ चाहिए। जब ऐसी काम कर ही रहा था डेवलपर, जब डेवलपर काम कर रहा है, जब बहुत इंटरेस्टिंग के साथ काम कर रहा है, तो एक एक बीच में एक बंदा कूद गया यहां पे, डेवलपर के पास कूद कर आया आसमान से, जैसे आता है ना, तो आप धारावाहिकों में देखते थे बीच में आके कूद जाता था, एक आया। अब बोला यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्या गड़बड़ काम कर रहे हो, हा? ये बोले तुम क्या कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो ना ये सब HTTP इंपोर्ट करना, तुमने सर्वर बनाया, तुमने पोर्ट नंबर लगाया, तुमने रिस्पॉन्स किया, यार तुम्हें एक सॉल्यूशन बताओ, ये काम ना, पता है, ये इसको समझा रहा है कि ये काम ना, पता है तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एक्सप्रेस नाम के अंकल हैं, मेरे पास एक एक्सप्रेस नाम के अंकल हैं, वो काम वो कर देंगे। ओ, अब इसका दिमाग खुला, अच्छा अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूं सारा काम, इसका मतलब मैं मैनुअली कर रहा हूं। अब ये इससे पूछ रहा है, ये डेवलपर इससे, इस डेवलपर से पूछ रहा है कि भाई एक्सप्रेस अंकल क्या करेंगे, तो एक्सप्रेस अंकल आपको पूरा का पूरा सेटअप करके देंगे, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, सर्वर वो बोलते हैं खुद में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तुम्हारा, ये यूआरएल तुम्हें बहुत इजीली चेक कर लोगे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी प्रोग्राम में, बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे, काम यही है बॉस। एक्सप्रेस अंकल लेकिन यही बोल रहे हैं, फाइनली एक्सप्रेस अंकल ने यही बोला है इनको। एक्सप्रेस बोला कि अंकल, एक्सप्रेस अंकल से पूछ रहा, अंकल मैं जो कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं क्या, एक्सप्रेस अंकल बोले नहीं नहीं यार, जो तुम कर रहे हो वो मैं भी करूंगा, कोई अलग नहीं है, लेकिन तुम करोगे ना, तुम्हें अब तुम्हें 100 दिन लग जाएंगे, मेरे वाले से करोगे 5 दिन में कर लोगे, ये बेनिफिट मिलेगा। तो बोले ठीक है, मैं आप ही का फिर यूज करता हूं, मुझे ना जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बनाना है, वो कंपनी वालों ने बोला है जल्दी से फाइनल करके देना है। अमित, क्लियर हुआ? जी सर। अब यहां पे इसी काम को करने के लिए आप क्या यूज करने वाले हो, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अब बोलता है, अब मैं बोलूं क्या, अंकल आपका पूरा नाम बताइए, ये डेवलपर बोल रहा है, ये एक्सप्रेस है यहाँ पे भाई, ये एक्सप्रेस है, अब एक्सप्रेस से बात कर रहा है डेवलपर, अंकल आप अपना पूरा नाम बताइए क्या है आपका, तो मेरा पूरा नाम है एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क। क्लियर हो गया, मेरा पूरा नाम है एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क। देखिएगा, इस मेरा पूरा नाम है एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क। क्लियर हुआ? इसका मतलब अब हम लोग इसका यूज करेंगे, तो ये बोलते हैं कि आपको मैं कैसे यूज करूं, तो देखो ये तो नोड, देखो जो तुम यूज कर रहे हो, देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीजें बोल रहा है इसको, जो तुम यूज कर रहे हो तो तुम HTTP के थ्रू कर ही रहे हो, वही काम मुझे भी करना है। अब थोड़ा सा ये ना, ये जो डेवलपर है आइडिया लेना चाहता है कि आपने इसको कैसे बनाया, कैसे यूज कर रहे हो आप, तो ये बोला जो तुम लाइब्रेरी तुम यूज कर रहे हो ना HTTP, वो मैंने भी यूज किया है, तो अब तुम्हें यूज करना पड़ेगा, नहीं मुझे अब यूज नहीं करना पड़ेगा, अब इस डेवलपर को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तुम मुझे कॉल करो ना, मैं HTTP को कॉल कर दूंगा। ये डेवलपर अब क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है इसको, डेवलपर को बोल रहा है कि तुम मुझे कॉल करो, मैं HTTP को कॉल करूं, तुम उसके लिए झंझट नहीं पालना है, मैं कर दूंगा सारा काम, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा। और आपको पता है उसी को फ्रेमवर्क बोला जाता है, समझ रहे हैं? मैं किसको बोलूंगा काम करने के लिए, एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज करेगा यार करने के लिए, तो वो किसको मैनेज कर रहा है, HTTP को, और उसके साथ और भी कुछ लाइब्रेरीज को मैनेज कर रहा है, लेकिन सारी लाइब्रेरीज नहीं, ऐसा नहीं कि सारी लाइब्रेरी, अलग से भी कोई काम कराना पड़ा तो मैं अलग से लैब चीजें जरूरत पड़ेगी मुझे। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि एक्सप्रेस ये बोल रहा है कि ठीक है सारा काम आप करोगे, ठीक है, पता सारा चीज आप मैनेज करोगे, तो मैं आपको यूज कैसे करूं, नोड.js के अंदर आप डिफॉल्ट में है क्या, बोले नोड.js, अब ये पूछा जाके नोड.js से, देखिए अब नोड.js से ही पूछ रहा है कि एक्सप्रेस, नोड.js बोला नहीं, एक्सप्रेस नाम का कोई लाइब्रेरी नहीं है मेरे पास, मेरा अपना खुद का है HTTP, मैं एक्सप्रेस को क्यों यूज करूंगा, मेरा अपना है ना HTTP, ये नोड.js बोलता है मेरा यूज करो HTTP, नोड बोलता है मेरा यूज करो, और ये बोल रहा है तुम मेरा यूज करो, जल्दी हो जाएगा। अब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या हुआ कि यार मैं यूज उसी का कर रहा हूं, चाहे एक्सप्रेस के थ्रू ना क्यों कर रहे हो, नहीं आया समझ में, आप अगर एक्सप्रेस को भी यूज करोगे यार,
तो यूज आप HTTP ही तो करोगे। आपका आपका आपके लिए क्या आसानी होगी, जल्दी से डेवलपमेंट हो जाएगा, फास्ट डेवलपमेंट कर पाओगे। इसका मतलब कि मैं एक्सप्रेस यूज कर सकता हूं। तो एक्सप्रेस ने बोला देखो, नोड ने तो मुझे भाई, ऐसा नोड ने मुझे परमिशन नहीं दिया है ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी का, मेरे पास मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे कैसे यूज करोगे। तुम पहले यहां पे जाओ, अपने यहां पे, और कट करो, और तुम एक लिखो कमांड npm इंस्टॉल एक्सप्रेस माइनस माइनस सेव, ये इंस्टॉल कर लो तुम। परफेक्ट। जैसे इंस्टॉल हुआ, आप अपना पैकेज.जेसन फाइल देखिए, एक्सप्रेस आ गया, उसमें डिपेंडेंसीज में ऐड हो गया। अब देखिए, ये नोड.जेएस का एप्लीकेशन था। नोड.जेएस ने कहा, नोड.जेएस ने बोला, नोड.जेएस ने क्या किया, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को अपने अंडर डाल लिया। बोले जाओ भाई, मेरा मत यूज करो, ठीक है, मेरा मत यूज करो, लेकिन तुमने एक्सप्रेस डाला है, मैं उसको अपने अंदर रख लिया हूं, अब तुम एप्लीकेशन बनाओ, एक्सप्रेस का यूज करो।